भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 से 2 वर्ष पहले 30 जून 1855 में भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। अपने हक के लिए यह लड़ाई लड़ी थी उन संथाल आदिवासियों ने जिनके नाम से ही अब झारखंड का यह इलाका संथाल परगना कहलाता है। यह भी एक विडंबना ही है कि जिस संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भारत की पहली संगठित जन क्रांति कहा, उसे भारत के इतिहास ने लगभग भुला दिया। इसलिए अमृत महोत्सव की इस श्रृंखला में आज बात संथाल क्रांति और उनके नायक 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहन फूलो व झानो की करेंगे। यह वाकया है 1855 का। तब यह इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आता था। झारखंड के इस दुर्गम इलाके में आदिवासी रहते थे। पूरी व्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित होती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो शुरू हुआ नकद पैसों में लगान वसूलना। पैसों के लिए महाजनों पर निर्भर हुए भोले भाले आदिवासी अगर ये कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन छीनकर जमींदारों में नीलाम कर दी जाती थी। 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अंग्रेजों के इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। नगाड़े और मांदर की थाप पर आसपास के सभी गांवों में सूचना पहुंचाई गई। माना जाता है कि पंचकठिया में 30 जून की रात करीब 60,000 आदिवासी युवक हाथों में तीर, कमान, दरांती, भाले और फरसा जैसे परंपरागत हथियार लेकर जमा हो गए। सभी ने अपनी धरती को शोषण से मुक्त कराने का संकल्प लिया। इस विद्रोह की खबर आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई और युद्ध व्यापक पैमाने पर फैल गया। झारखंड के पाकुड़ प्रमंडल के अलावा बंगाल का मुर्शिदाबाद और पुरुलिया इलाका भी इसके प्रभाव में आ गया। हालांकि 9 जुलाई को चांद और भैरव मारे गए। ऐसे में आगे की रणनीति पर बात करने के लिए 26 जुलाई 1855 की रात जब सिद्धू, कान्हू साथियों के साथ अपने गांव आए, तभी एक मुखबिरी पर अंग्रेज सिपाहियों ने अचानक से धावा बोलकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटते हुए पंचकठिया ले जाया गया और वहीं बरगद के एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। संथाल हुल का अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दमन किया और माना जाता है कि इसमें लगभग 20,000 आदिवासी मारे गए। अबुआ राज, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, हमने खेत बनाए हैं इसलिए ये हमारे हैं, इस तरह के नारे लगाते हुए हजारों आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया। अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा है कि आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर कोई भी अंग्रेज सिपाही ऐसा नहीं था जो शर्मिंदा ना हुआ हो। इन चारों भाइयों के अलावा संथाल क्रांति में 2 बहनें भी शामिल थीं। उनका नाम था फूलो और झानो। कहा जाता है कि पाकुड़ के निकट संग्रामपुर में अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों बहनों ने अंग्रेजों के शिविर में घुसकर कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। इस संघर्ष के दौरान लड़ते लड़ते दोनों बहन शहीद हो गई और अपनी वीरता की अमरगाथा लिख गई। फूलो और झानो ने संथाल हुल का नेतृत्व करने वाले अपने भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जहां भाइयों के नेतृत्व ने विद्रोह को हौसला दिया, वहीं इन दोनों बहनों ने हुल के मूल उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। संथाली लोकगीतों और कथाओं में आज भी फूलों और झानों के सम्मान को याद किया जाता है। संथाल भाषा में हुल का मतलब होता है विद्रोह और इसीलिए तब से हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है।